नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल के जरिए एक बार फिर आपके साथ रूबरू हुई हूँ और बात करेंगे अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। बराक ओबामा आजकल भारतीय राजनीति में सुर्खियों में है। बराक ओबामा अपनी ने एक किताब लिखी है, जिनकी किताब जो है आज उसका जो किताब का पहला संस्करण जो है वो मार्केट में आने वाला है। 768 पेजों का ये किताब जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इस किताब में गांधी परिवार के बारे में काफ़ी कुछ उल्लेख किया गया है। भारत के कांग्रेस के गांधी परिवार की मैं बात कर रही हूँ। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड ये किस किताब का नाम है और उसमें बराक ओबामा ने खुलकर भारतीय राजनीति पे चर्चा की है। उनका कहना है, पहले ही राहुल गांधी पे अपनी टिप्पणी कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं जिनको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होती है। वो जिस चीज़ पे चर्चा करने जाते हैं उसको पढ़ कर नहीं जाते हैं और अनगढ़ छात्र के उनमें पूरे गुण हैं जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम कभी पूरा ही नहीं किया है। और उनमें राजनीति वाली जो वो स्पार्क होती है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। जिस सब्जेक्ट पे वो बात करते हैं उस पर पूरी कमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लॉस्ट नजर आते हैं। आज जो सुर्खियों में आए हैं वो उसमें एक बार फिर उसकी समीक्षा जब की गई तो बराक ओबामा ने कुछ पन्ने सोनिया गांधी को भी समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को लेकर जो उन्होंने कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। बराक ओबामा का कहना है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत काबिल थे, बहुत जाने माने थे, काफ़ी फेमस लीडर थे, बल्कि इसलिए बनाया कि आने वाले दिनों में वो उनके बेटे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं था। मनमोहन सिंह मास लीडर नहीं थे, वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति तो थे। ये बराक ओबामा ने कहा है कि डेडली ऑनेस्ट पर्सन वो थे मनमोहन सिंह, लेकिन उनमें पॉलिटिशियन वाली वो स्पार्क जो की जाती है, जो कि जनाधार बन के पूरे देश को एक दिशा में ले जा सके, वैसी कोई बात नहीं थी। और वो कहीं ना कहीं हालांकि खुल के उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सोनिया गांधी का पपेट जरूर उन्हें बता दिया कि वो सोनिया गांधी के इशारों पे चलते थे। और ऐसे में सोनिया को लगा कि राहुल गांधी जो कि सिर्फ गांधी परिवार के नहीं बल्कि कांग्रेस के भी वो युवराज के तौर पे जो रिप्रेजेंट कर रही थी और देश में एक बार फिर वंशवाद वाली राजनीति को लेकर आना चाहती थी। यही वजह है कि वो राहुल को कोई खतरा नहीं हो, कोई बड़ा लीडर उनके सामने नहीं हो जो उनको काउंटर कर सके। वो मनमोहन सिंह उनको बेस्ट नजर आए थे, जो उनकी तरफ से काम कर सकते थे, उनके तरीके से काम कर सकते थे। और अगर वो पद छोड़ने की बात आती है तो राहुल के लिए भविष्य में कभी कोई खतरा नहीं हो सकते थे। उस वक्त में जब मनमोहन सिंह को बनाया गया था, राहुल गांधी 40 साल के थे और उनको कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और तो सोनिया गांधी की ये दिली ख्वाहिश, इससे हर कोई वाकिफ है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को देश का एक राजनेता बनाने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने कई पैतरे भी अपनाए हैं और कई सेक्रीफाइस भी किए हैं। और उनकी अथक कोशिश रही है कि राहुल हर हाल में एक एस्टैब्लिश्ड लीडर के तौर पे कांग्रेस में नजर आए और उनके लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हालांकि बराक ओबामा की ही किताब में जैसा कि राहुल को डिफाइन किया गया है कि राहुल में वो काबिलियत नहीं है। और सच में अगर अभी तक के राहुल के पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं राहुल राजनीति के फील्ड में वो बहुत ही इमेच्योर नजर आते हैं, विफल नजर आते हैं। और यही वजह कि आज कांग्रेस जो है वो धराशायी होती हुई हर पटल पे नजर आ रही है। और लेकिन बराक ओबामा ने खुल के कहा कि भारत की राजनीति अभी भी धर्म, जात और वंशवाद पे टिकी हुई है। उसका सीधा उदाहरण उन्होंने गांधी फैमिली को बताया। कांग्रेस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वंशवाद के ऊपर चल रही है और उसका जो एग्जाम्पल है, जो सटीक एग्जाम्पल है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को एज अ प्रॉक्सी प्रोजेक्ट करके वो कहीं ना कहीं पीछे अपनी मंशा को कामयाब करना चाहती थी। राहुल को उनके पीछे वो मांझना चाहती थी, वो तराशना चाहती थी, ताकि वो भारत की राजनीति में अपनी पैठ बना सके, कांग्रेस में को अपने तरीके से राहुल हैंडल कर सके और देश के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे आ सके।
हालांकि अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत बड़े खुलासे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और सोनिया गांधी और कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी, आप जब भी देखेंगे कि सोनिया गांधी के कमान में जब से कांग्रेस आई है, ये गांधी परिवार की ये जो कांग्रेस है वो बस होकर रह गई है। कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं की और जनता की पार्टी नहीं, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी नजर आती है, गांधी परिवार की पार्टी नजर आती है, जिसमें वंशवाद बहुत खुले तौर से नजर आता है। अध्यक्ष के तौर पे कभी राहुल गांधी एज ए बेटा के तौर पे वहाँ पे चुने जाते हैं, तो कभी सोनिया गांधी माँ के तौर पे चुनी जाती हैं, और पीछे से उनको गाइड करता है। अगर कोई उनके बीच में अगर कहीं स्पेस बनता है तो वहाँ पे प्रियंका गांधी फिट हो जाती हैं। बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो इधर उधर पेंडुलम की तरह घूमते नजर आते हैं। लेकिन राजनीति की पकड़ की अगर बात करें तो इतनी हल्की है कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो सारा स्टेट लूज करता हुआ नजर आ रहा है। हर स्टेट में मुंह की खानी पड़ रही है, और इससे कपिल सिब्बल ने भी इस पर खुल के बात की है कि आला कमान को इस पर सोचना चाहिए। कांग्रेस ने हार को नियति बना ली है, और इससे समझना चाहिए कि जनता को जो है वो कांग्रेस को एज ए मास पार्टी नहीं समझती है, जनता की पार्टी नहीं समझती, एज ए विकल्प नहीं देख रही है, और कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। हालांकि कपिल सिब्बल के इस बात पे कुछ सलमान खुर्शीद और कई नेताओं ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। दिल्ली के अनिल चौधरी भी, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कपिल सिब्बल को लताड़ा है। गहलोत साहब, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद खास माने जाते हैं, और राजस्थान के कई प्रकरण के बाद भी गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने भी सिब्बल के ऊपर प्रहार किया है। और नया ताज़ा बयान जो आया है वो सलमान खुर्शीद की तरफ से आया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सिब्बल को अपने अंदर पहले झांक लेना चाहिए। हालांकि सलमान खुर्शीद की अगर बात करें तो सलमान खुर्शीद आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि कृष्ण मिशेल अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में जिनको पकड़कर भारत में रखा गया है इटली से, उन्होंने कपिल सिब्बल और अहमद पटेल का नाम लिया है कि इस घपले में, इस स्कैम में, इस ब्राइब में, इस घोटाले में गांधी परिवार के साथ साथ अहमद पटेल भी थे और सलमान खुर्शीद भी थे। कई नाम आए हैं। अगर देखें तो कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का भी नाम आया, उनके भांजे का भी नाम आया। कई राजनीतिक नाम जो हैं वो कांग्रेस के वो सामने आ रहे हैं इस घोटाले में। अब देखना ये होगा कि आखिर इतने बड़ी बड़ी बातों के बाद, इतने बड़े बड़े खुलासों के बाद, आखिर कांग्रेस क्या दिशा, कौन सी दिशा को तय करती है और क्या उनकी दशा होती है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक बटन जरूर दबाएं। अपने विचार जरूर साझा करें। आपके कमेंट जो हैं वो हमें दिशा दिखाने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, ताकि हम और आपके बीच में जो संवाद है वो डायरेक्ट बना रहे और आपके मुद्दों पे भी हम बात कर सकें।